बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे क्या होता है सेल, क्या होता है सबसेल, क्या होता है ऑर्बिटल और क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब तक आप इनको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तब तक आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पर अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप पर। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पीसी ग्रुप इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स सब कुछ फ्री दे रहे हैं। जो ये सेल होता है, सेल मेन एनर्जी लेवल होता है, सब सेल सब एनर्जी लेवल होता है। यानी अगर हम बात करें तो बोर ने कहा था सेल इज ए मेन एनर्जी लेवल एंड सब सेल इज ए सब एनर्जी लेवल। जो सेल होता है ये सबसे बड़ा होता है। सेल के अंदर होता है सब सेल, सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। देखिए सपोज करिए कोई एटम है और इस एटम के सेंटर में है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। इस न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल्स बने हुए हैं, ये सेल हैं। इन सेल को हम नाम देते हैं के सेल, एल, एम, एन, या इन्हें आप नंबर में दे सकते थे, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, राइट। अब अगर हम बात करें ये फर्स्ट सेल है तो जो सेल का नंबर रहेगा उसके अंदर उतने ही सब सेल रहेंगे। जैसे ये पहला सेल है तो इसके अंदर एक सब सेल होगा एस, ठीक। ये दूसरा सेल है तो इसके अंदर दो सब सेल होंगे एस और पी। ये तीसरा सेल है तो इसके अंदर तीन सब सेल रहेंगे एस, पी, डी। ये चौथा सेल है, इसके अंदर चार सब सेल रहेंगे एस, पी, डी और एफ। यानी कहने का मतलब जो सेल का नंबर उसके अंदर उतना ही सब सेल। यानी अगर हम इसको लिखें तो हम लिखते हैं, यानी अगर हम इसको लिखें के सेल के लिए एल, एम और एन के लिए, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 है तो ये होगा 1s। ये n इक्वल टू 2 है तो ये होगा 2s 2p। n इक्वल टू 3 है तो ये है 3s 3p 3d। ये n इक्वल टू 4 है तो ये है 4s 4p 4d 4f। इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आपने देखा सेल, ये आपने देखा सब सेल। जो सेल उसके अंदर उतने सब सेल। और अगर हम बात ऑर्बिटल की करें तो जो सेल का नंबर है उसी का आपको स्क्वायर करना है। जो सेल का नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसके अंदर ऑर्बिटल आ जाएंगे। जैसे ये पहला सेल है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी इसमें एक ऑर्बिटल है, ठीक। ये दूसरा सेल है, 2 का स्क्वायर करिए तो इसमें ऑर्बिटल कितने आएंगे 4। कैसे, एक ऑर्बिटल एस में, चूंकि हमने आपसे कहा था एस, पी, डी, एफ। यस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, और एफ में 7 ऑर्बिटल टोटल पाए जाते हैं। ये ऑर्बिटल्स हैं। तो देखिए 1 पहला सेल है, 1 का स्क्वायर किया तो इसमें एक ऑर्बिटल ये है, 2 का स्क्वायर करिए तो 4 आएगा, इसमें 4 ऑर्बिटल हैं, एक एस में 3 पी में, टोटल ऑर्बिटल 4। 3 का स्क्वायर करिए तो 9 ऑर्बिटल इसमें आएगा, 4 का स्क्वायर करिए तो 16 ऑर्बिटल इसमें आएगा। तो आपने ये ऑर्बिटल भी देख लिया, ऑर्बिटल, ये सेल, सब सेल, ऑर्बिटल। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2n स्क्वायर आपको करना होगा, 2n स्क्वायर। देखिएगा कैसे करेंगे, 2n
स्क्वायर। n क्या है? सेल का नंबर। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखिए, यानी 2 × 1 का स्क्वायर। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले सेल में, ठीक। दूसरे सेल में 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहा है? 2n स्क्वायर से। जैसे यह सब सेल में एक ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें p में 3 ऑर्बिटल हैं, इस 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। d में 5 ऑर्बिटल हैं, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। f में 7 ऑर्बिटल हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक चीज तो आपने देख लिया, जो सेल का नंबर उसके अंदर उतना ही सब सेल, n का स्क्वायर करिए ऑर्बिटल आ जाएगा, 2n स्क्वायर करिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये बात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलेंगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलेंगे, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब है ये K सेल है, L है, M है, N है। तो K से ज़्यादा एनर्जी L की, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इन सेल्स की एनर्जी बढ़ेगी। एक तो हम बात, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के। कहने का मतलब है नंबर ऑफ सेल कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। यानी पहले सेल में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। पूछ रहे हैं किस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी न्यूक्लियस के चक्कर लगाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, सेल कम वेलोसिटी ज़्यादा, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका सरकमफेरेंस कम है, इसको कम डिस्टेंस तय करना होगा और ये फटाक से घूम के आ जाया करेगा। लेकिन इसका सरकमफेरेंस ज़्यादा है, इसको घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसकी वेलोसिटी कम रहेगी। लेकिन एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इसकी एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि इसको छोटा रास्ता घूमना है तो इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ये कम एनर्जी में ही चक्कर लगा लेगा। लेकिन इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि इसके लॉन्ग डिस्टेंस घूमना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अराउंड कितने सेल हैं, मैंने तो 4 सेल बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं केवल 4 ही सेल होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट सेल्स होते हैं। सेल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर में सेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो सबसे बड़ा सेल, उसके अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।